दोस्तों ब्रह्मास्त्र डे 18 यानी कि थर्ड मंडे एडवांस बुकिंग रिपोर्ट। क्या होगी आज की कमाई, एडवांस बुकिंग से क्या रही कमाई। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता होगा कि आज से एक बार फिर से ब्रह्मास्त्र के, चुप के और भी मूवीज के टिकट के जो प्राइस है वो काफी कम हो गए, यानी कि 100 रुपए ही प्राइस रखा गया है, 100 रुपीज ओनली। जैसे कि आप लोगों को पता होगा रिसेंटली में ही डे 16 के दिन नेशनल सिनेमा डे था और 75 रुपए वाले दोस्तों जो मतलब इन लोगों ने प्राइस रखा, उसमें जो यहाँ पे इनको रिस्पांस मिला वो ट्रमेंडस था। यानी कि देखते ही देखते 12 लाख एडवांस बुकिंग में और टोटल वॉकिंग ऑडियंस के साथ 17 लाख टिकटें सोल्ड आउट हुई, जो अभी तक रिकॉर्ड है। ऐसे रिकॉर्ड दोस्तों नहीं बने भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो इसी को देखते हुए ये लोग उत्साहित हुए और 100 रुपए का दोस्तों यहाँ पे टिकट का प्राइस मंडे के दिन से रखा। वीकडेज है, देखो भाई टिकट हाई रखने का कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि लोगों को घर से बाहर निकालना है तो भाई लालच तो देना होगा। तो 100 रुपए बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट है। अभी गाइज मंडे के दिन क्या रहा इसका हिसाब किताब, एडवांस बुकिंग में क्या हाथ लगी वो तो हम लोग जानेंगे भाई। इसके अलावा कल संडे का अर्ली एस्टिमेट क्या रहा है, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमें सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज का यानी कि डे 18 का हम लोग प्रेडिक्शन लगाएं या फिर एडवांस बुकिंग में आपको बताऊं, उससे पहले कल का देख लेते हैं कि क्या रहा है अर्ली एस्टिमेट। दोस्तों डे 17 यानी कि थर्ड संडे के दिन इसकी कमाई 6 करोड़ 40 लाख रुपए होती हुई दिखाई देगी। जी हां गाइस, 6 करोड़ 40 लाख रुपए होती हुई दिखाई देगी। अकेले हिंदी से 6 करोड़ 22 लाख रुपए ये कमाती हुई दिखाई दे रही है। बात की जाए तेलुगु की तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों तेलुगु और तमिल से 10 लाख रुपए के करीब आने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी कमाई बहुत जबरदस्त तरीके की रही संडे के दिन की। अभी देखो भाई 17 दिनों की दोस्तों जो टोटल नेट कलेक्शन है वो 253 करोड़ के समथिंग होगा, जो ऑफिशियल कलेक्शन का रिपोर्ट है मैं आपको दूंगा 2-3 घंटे बाद। लेकिन दोस्तों डे 18 का क्या है मिजाज, डे 18 की क्या कमाई होगी और कितने रुपए में कह सकते हैं कि ये जो मूवी है अपने थर्ड मंडे को पास हो जाएगी, क्योंकि इसने डे 14 यानी कि नेशनल सिनेमा डे से पहले 3 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की थी। जी गाइस, थर्सडे को यानी कि डे 14 को 3 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की थी। तो इसको अपने मंडे के टेस्ट में पास होने के लिए, थर्ड मंडे के टेस्ट में पास होने के लिए 2 करोड़ तो भाई साहब चाहिए, 2 से 2.5 करोड़ के बीच में इसकी कमाई होनी चाहिए। तो ये मंडे के टेस्ट में, थर्ड मंडे के टेस्ट में पास हो जाएगी। उससे पहले एडवांस बुकिंग देखते हैं कि किस तरीके का रहा, क्योंकि देखो भाई एडवांस बुकिंग बता देता है कि क्या होगा इसका हाल। देखो भाई अगर मैं आपको एडवांस बुकिंग बताऊं तो हिंदी से ही अकेले 71.85 लाख रुपए की कमाई हुई। 71,85,000 तो सिर्फ हिंदी वाले वर्जन से ही आया और लगभग 54,000 गाइस 54,000 यहां पे टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी हैं इसकी। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो 54,474, 3D से 52 लाख रुपीस तो 2D से 17 लाख, आईमैक्स से भी दोस्तों 2.85 लाख के टिकटें सोल्ड आउट हुए। तेलुगु की बात की जाए तो अराउंड 3.44 लाख के टिकटें तेलुगु से बुक हुई और 50,000 तमिल से। टोटल दोस्तों एडवांस बुकिंग 77 लाख रुपीस की रही है और लगभग 57,000 टिकटें सोल्ड आउट हुई है, जो मेरे हिसाब से एक बेहतर नंबर है। दोस्तों 77 लाख रुपीस सिर्फ और सिर्फ ये एडवांस बुकिंग में आई है। वॉकिंग ऑडियंस आके इसको कितना देखेगी अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं, और उससे पहले मैं एक बार आपको यहाँ पे शोज बता देता हूं कि शोज किसके पास कितने हैं, क्योंकि मंडे के दिन देखो भाई मॉर्निंग के वक्त के अब तो ऐसा हो सकता है कि अभी मॉर्निंग के शोज के ऑक्यूपेंसी कम होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं। देखो भाई मुंबई की फिर भी दोस्तों इसकी ऑक्यूपेंसी 10% की है। तीसरा मंडे है लेकिन फिर भी मुंबई में 10% की ऑक्यूपेंसी, 531 शोज में से एक हाउसफुल, 24 फीलिंग फास्ट। ये कमाल है 100 रुपए का कि अभी भी हाउसफुल चल रहे हैं मंडे के दिन। यानी कि नट्स पकड़ लिए भाई साहब यहाँ पे आयान मुखर्जी ने कि अभी इस करंट सिनारियो में लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि देखो भाई पैसा नहीं है लोगों के पास। अभी काफी सारे लोग बोलेंगे कि RRR, कश्मीर फाइल, भूल भुलैया, ये सब मूवी कैसे चल गई। देखो भाई KGF का तो हमें पता है क्या सीन रहा। KGF दोस्तों पार्ट 1 का जो क्रेज था उसने पार्ट 2 को उठाया और मूवी अच्छी भी निकली पार्ट 2, तो वहां पे आशीर्वाद मिला। वहीं इसके अलावा RRR SS राजामौली का ट्रेडमार्क। वहीं इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता होगा कश्मीर फाइल कंट्रोवर्शियल, मतलब बहुत ज्यादा गाइस उसमें मतलब उसकी बातें होने लगी थी, उसके वजह से वो चल गई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे लोगों के जेब में पैसे नहीं है। अगर लोगों को आप लोग लालच दोगे तो वो घर से निकलेंगे, और ये काम करते हुए दिखाई दे रही है बॉलीवुड। अभी दोस्तों अगर हम दिल्ली NCR की बात करें तो 10% की ऑक्यूपेंसी, 516 गाइस यहाँ शोज हैं, 2 हाउसफुल, 43 फीलिंग फास्ट। ये तीसरा मंडे है, जबकि शोज
और जो प्राइस है इसके वो काफ़ी गाइस कह सकते हैं कि बहुत कम है, 100 रुपये है। लेकिन 75 करके अगर इन लोगों ने 11 करोड़ कमा लिया डे 16, तो अभी ये कितना कमाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। रुक जाओ। पुणे में दोस्तों 9% की ऑक्यूपेंसी, 223 शोज, एक हाउसफुल एक फीलिंग फास्ट। बेंगलुरु में 152 शोज, 8 फीलिंग फास्ट। हैदराबाद में 92 शोज में से 18 यहाँ फीलिंग फास्ट है। कोलकाता में गाइस 161 शोज है, अहमदाबाद में 104 शो, तो चेन्नई में 11, सूरत में 87, तो जयपुर में 81। अच्छे शोज हैं इसके पास। मुद्दे पे आते हैं कि क्या हो सकती है कमाई। दोस्तों मेरा मानना है कि अराउंड देखो भाई 2 से 2.5 करोड़ ये कमाएगी। मुझे लगता है कि इतना तो ये कमाएगी। बाकी देखते हैं कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या होता है शाम तक। मुझे लगता है कि भाई अपने मंडे के टेस्ट में पास होगी और 2 से 2.50 करोड़ ये कमाती हुई दिखाई दे रही है। नेट कलेक्शन इसका ग्रॉस होता है अराउंड 3 करोड़ रुपए, और ओवरसीज से भी दोस्तों 50 लाख या फिर 1 करोड़ तक तो आने ही चाहिए। बाकी देखते हैं कि फिगर क्या आता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों ये मूवी 2 से 2.5 करोड़ कमाने वाली है। अपनी राय कमेंट में दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।